नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। तीन तलाक एक ऐसा शब्द जिसे सुन करके ही रूह कांप जाती है। कैसे होते हैं वो लोग जो अपने पत्नी और बच्चों को छोड़ देते हैं, चाहे जिस भी कौम से हो, जिस भी धर्म से हो। हमारे साथ वो तीन महिलाएं हैं जो सफर रही हैं और जिन्होंने संघर्ष किया है। इनकी संघर्ष भरी दास्तां सोचने को मजबूर कर देती है कि आखिर कब सुधरेंगे, कब आएगा समाज के सोच में बदलाव। उन्हीं के पास चलेंगे, सुनेंगे उनकी दास्तां और संघर्ष की गाथा। मेरे नाम उज़्मा है। मेरी शादी 2020 में हुई थी। 2020 में होने के बाद कुछ टाइम ठीक चला था मेरा शादी का। उसके बाद फैमिली प्रॉब्लम तो होती है और थोड़ा सा टाइम भी लगता है सब में अरेंज होने में, बिल्कुल है ना, ढलने में टाइम लगता है। फिर मेरा पढ़ाई को लेकर थोड़े थोड़े इश्यू होने लगे। उसके बाद लड़ाई झगड़े, गाली गलौज, मार पीट। फिर मेरे जो ससुर हैं उनकी नज़र मेरे पे बिल्कुल ठीक नहीं थी। अब कोई इंसान खड़ा है पीछे से हाथ मार के चला जाए, है ना, अब फिर सॉरी बोल दे उसके बाद, ये तो कोई नहीं मैटर करता ना। कि ज़रूरी थोड़ी ना था आगे पीछे हाथ मारने से ही वही जगह ही मिलती है एक मारने को। अब कितने देर में नहा रही है, कितने देर में सो रही है, कितने देर में टॉयलेट में से बाहर निकल गया, ये सब मायने थोड़ी नहीं रखता। ये सब चीज़ ससुर थोड़ी ना देखेंगे। ये चीज़ तो सास भी देख ले तो चल भी जाएगा। उसके बाद सास नंद देवर उनका हाथ पैर मार पीट उठाना, मेरा सब कुछ बेच दिया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा अपना वो सोचा, मैंने आगे करने के लिए मैंने, मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, मेरे हस्बैंड को मेरे से दूर इतना कर दिया। आज मेरे से 8 महीने हो गए मेरे को बात नहीं करी, ऊपर से मेरे को तलाक 3 बार तलाक दे दिया। मैंने सोचा कि ना थोड़ा सा अकेले में बात करूँगी तो थोड़ा सा ठीक लगेगा, है ना, थोड़ा सा हम दोनों में जो लड़ाई झगड़ा है ना, शॉर्ट आउट होगा। लेकिन नहीं, उन्होंने बोल दिया मेरे पापा की बात मान के आएगी, मेरे पापा के साथ रहेगी, जो मेरे पापा कहेंगे वो तू करेगी तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, वरना मैं तलाक दे के और तू यहाँ से चली जा, मैं तुझे तलाक दे रहा हूँ, मैं तुझे कर रहा हूँ दूसरी शादी। अब वो लड़की देख रहे हैं, अब लड़की चल रही है उनको देखने के लिए। अब मैंने सोचा कि ठीक है, मैं ऐसे नहीं तो ऐसे मानेंगे। फिर मैंने एफआईआर करी, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। एफआईआर तो हो गई, एफआईआर मैंने कितने 15-20 दिन लगे मेरे को एफआईआर करने में, आज करेक्ट 1 महीना हो गया, लेकिन मेरे एफआईआर पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। तो प्लीज़ दरख्वास्त है मेरे को कि ना जो 3 तलाक का चला है, जिस वो सबको तो अच्छा लग रहा होगा सुनने में, जो भी है, तो जो स्ट्रगल कर रहा है ना, सिर्फ उसके दिल से पूछो तलाक क्या होता है। और जो फैमिली मैटर होती है और जो लड़की होती है ना, वो सब कुछ छोड़ के जब आती है, जब उसके साथ इस तरह से करोगे, बाद में अपनी बहन बेटी भी होती है उसके साथ होता है तो तकलीफ़ होती है, लेकिन दूसरी की बहन बेटी नहीं होती। आज हमसे पूछो, आज मेरे साथ दोनों और हैं, ये दोनों ये भी इस चीज़ से। जो मेरा ट्रिपल तलाक था, बेसिकली वो कोर्ट में हुआ था। मेरे हस्बैंड आए मीडिएशन सेंटर और उन्होंने मुझे ट्रिपल तलाक दे दिया। तो ये बहुत अजीब बात लगता है कि जो 3 तलाक की लड़ाई है या 3 तलाक की जो सोच रखने वाले लोग हैं, वो विचारधारा की लड़ाई हो चुकी है। जहाँ महिलाएं कहती हैं कि वो सोचती थी कि 3 तलाक एक तरीके से हमारे रिलीजन का हिस्सा है, हम इसे नहीं नकार सकते हैं, लेकिन अगर हमारे साथ हो गया तो हम उसे इनकार भी नहीं कर सकते हैं। तो वही मेरे साथ हुआ कि जब ट्रिपल तलाक हुआ तो मुझे मजबूरन उसे एक्सेप्ट करने के लिए कहा गया, लेकिन मैंने नहीं करा। फिर कोर्ट में भी हम लोग गए तो कोर्ट ने भी उस तरह के तलाक को इनवैलिड कर दिया, जो कि उस टाइम पॉसिबल नहीं था। फिर 3 तलाक इसलिए हमारा थोड़ा सा अलग है क्योंकि जो मेरे हस्बैंड थे, ही वॉज बेसिकली अ मौलाना एंड बिलोंग्स टू अ आला हजरत फैमिली। सो वी ऑल नो अबाउट द आला हजरत, ही वॉज अ स्कॉलर, फिलोसोफर एंड सेंट टू। सो दिस वॉज माई स्टोरी एंड द बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट वॉज दैट कि उसने मेरे ऊपर फतवा इशू करवा दिया एंड इट वॉज अ अनह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, यू कैन से दैट कि आप मर जाओ तो जगह नहीं मिलेगी, बीमार पड़ जाओ दवाई नहीं मिलेगी, अयादत नहीं होगी, अब्बा को मज़े से निकलवा देना, बुली करना, हैरेस करना, सोशल प्लेटफॉर्म्स पे थ्रेट देना, उसके लिए भी हमको 11 FIRs पे जाना पड़ा। सो इट वॉज़ वेरी टफ बट वी हैव टू डू दैट। आपके साथ क्या? सेम हमारा भी इन्हीं के जैसा हुआ। आपका नाम और कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम लखनऊ से, शब्बो खातून। तो हमारे साथ तो उन्होंने धोखा किया, शादीशुदा थे, उन्होंने बोला, मतलब हमारे साथ फिर उनका निकाह हो गया। फिर एक हफ्ते बाद वो वापस सऊदी चले गए। वहाँ से हमें मालूम हुआ कि उनकी बीवी उनके साथ रह रही है। जब हमें ये मालूम हुआ तो काफ़ी मतलब फ़ोन पे ही झगड़ा हुआ। फिर फ़ोन के बाद ये लोग आए, फिर उसमें बहुत मतलब
2-3 साल ऐसे ही गुजरे। फिर 2019 में हमारा मतलब बहुत ज़्यादा जब ये आए फैमिली से पूरा लेके, तो मुझे निकाल रहे थे घर से, हम नहीं निकले तो वो काफ़ी मारा पीटा, काफ़ी मेरे पे चोरी के निशान भी हैं, जिससे FIR हमारी हुई। जब FIR हमारी हुई तो मैं जो है हमें बुलाया, मतलब हम गए, FIR हुई, मगर हमारी सुनवाई कहीं पर नहीं हुई। फिर कोर्ट में केस गया। जब कोर्ट में केस गया तो ये बस तारीखें हमारी चल रही, बस तारीखें मिलती तो उस पर कुछ होता नहीं था। उसके बाद इन्हीं ने बाई पोस्ट हमारे पास मतलब ये करते थे, घर से निकलो हम तुम्हें कुछ ऐसी दे देंगे। तो हमने क्यों हम घर से निकले, हम कहाँ चले जाएंगे भाई, हमारा तो कोई वो नहीं है, हम घर से क्यों निकलेंगे। तो कहने के घर से नहीं निकलोगे हम तलाक दे देंगे। तो हमने ऐसे कैसे तलाक दे देंगे, और यही मोदी जी का वो चल रहा है, ऐसे ही नहीं दे देंगे। मगर फिर भी ये डरे नहीं, इन्हीं ने हमारे पास तलाक बाई पोस्ट चिट्ठी भेज दी। चिट्ठी भेजने के बाद जब हमारी तारीख पड़ी है, उसके बाद ये हमारा इस्लाम में उसमें गए तो उन्होंने कहा हम फतवा ले आए हैं। सब ने हमें बताया कि अरे तुम्हारा तो फतवा आ गया और तुम्हारी तलाक मान ली गई है। तो हमने कहा ना, हम थे नहीं, हमारा बेटा था, उस बेटे ने रिसीव की, उस बेटे ने साइन किया, तलाक निकाह हमसे हुआ और बेटे ने साइन किया, तो उससे तलाक हमारी हो गई। हम इस तलाक को नहीं मानेंगे। जब हमने सबसे कहा हम इस तलाक को नहीं मानते हैं, फिर हमारी तारीख पड़ी, फैमिली कोर्ट में केस चल रहा था, हम वहाँ पर गए, हमारा वकील देर में आया, और तो वहाँ पर जज और उनकी वकील कहने लगी ऐसा है आपकी जो इस्लामी तौर से तलाक होती है तो इनको इस तरह से तलाक दे दो, ये नहीं मान रही। मैंने बहस कर लिया, हम तलाक को नहीं मानेंगे। तो हमने नहीं माना, मगर फिर जज ने हमारी तलाक करवा दी। तो मैंने कहा जज में इधर बताइए हम कहाँ जाएंगे, हमारे तो कहीं इंसाफ नहीं मिल रहा है। फिर जज ने उन्हें कहा इन्हें 3 बार मुझे तलाक दी। जैसे ही तलाक दी तो मैं गिर पड़ी, रोने लगी। फिर उसके बाद से हम कहीं भी नहीं गए, हमने गुजारे का भी किया, उसमें भी हमें कोई भी ऐसा नहीं मिला, मतलब कोई भी कहीं से फ़ायदा नहीं मिला। हम आखिर बैठ गए, भाई लॉकडाउन हो गया, सब हो गया, मैं परेशान थी, मैं बैठ गई। ये है वो 3 महिलाएं जिन्होंने उस दर्द को सहा है। कानून भी बन गया, FIR भी हो गई, लेकिन रिलीफ आज तक नहीं मिला। तो इनका जो संघर्ष है इस पे जो है गौर करने की ज़रूरत है कि कानून लागू क्यों नहीं हो रहा है सख्ती से। थैंक यू।